आपकी कमाई पर आशीष देगा। मेरे पिता अपने बेटे बेटियों के हाथ के कामों पर आशीष दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे और बहुत खुश होंगे और आज का दिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको संपत्ति को प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा, ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत अधिक कर्ज में हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पैसों की तंगी में हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जिनको अपना घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, आपके लिए फाइनेंस के सोर्सों को खोलेगा, आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, रास्तों को बनाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, और जैसा आज प्रकट है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, परमेश्वर को याद रखना, दूसरे शब्दों में परमेश्वर पे भरोसा रखना, उससे प्रार्थना करते रहना, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना, क्योंकि वही है, मात्र वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, जो संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान बुद्धि समझ से भरता है। केवल परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर अपने लोगों को धनी भी करता है, परमेश्वर अपने लोगों की जरूरत को पूरा भी करता है, उनके लिए प्रबंध करता है, उनके लिए उपाय करता है। तो दोस्तों, यदि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली रूप से आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, तो आप प्रभु पर भरोसा रखें। कोई भी गलत रास्ता आप न अपनाएं, कोई भी शॉर्टकट आप न अपनाएं, किसी भी प्रकार के लालच में आप न आए, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो सही समय पर आपको आगे बढ़ाएगा। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम ने मलिकिसिदक को अपने लूट का 10वां अंश दिया, और क्या हुआ कि अब्राहम ने कुछ भी अपने पास न रखा। अब्राहम ने सब कुछ मलिकिसिदक को दे दिया और कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में कहे कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ, इसलिए मैं तुझे सब कुछ दे देता हूं। और अब्राहम ने उसे सब कुछ दे दिया, जो कुछ भी वो लूट के लाया था वो सब कुछ उसने मलिकिसिदक को दे दिया। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, अब्राहम के पास, कि अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, स्वयं मैं तेरा प्रतिफल हूं। यदि तू मेरे पीछे चलता रहेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा, तो तुझे धन संपत्ति मैं दूंगा, तुझे आगे मैं बढ़ाऊंगा, तुझे प्रतिष्ठित मैं करूंगा। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तेरा प्रतिफल मैं हूं, तुझे आगे बढ़ाने वाला मैं हूं। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर ही है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा, वही है जो आपके लिए फाइनेंस के सोर्सों को खोलेगा, वही है जो आपको एक अच्छी जॉब देगा, एक अच्छा बिजनेस देगा, आपकी कमाई पर आशीष देगा। इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें और उसका धन्यवाद करते रहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक अच्छी जॉब दे दी है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक अच्छा बिजनेस दे दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी कमाई पर आशीष दे दी है, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे कर्ज से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार से आप प्रार्थना करते रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें। निश्चय प्रभु आपको अब्राहम की तरह धनी करेगा, कर्ज मुक्त करेगा, सफल करेगा, आगे बढ़ाएगा, आपके लिए बंद दरवाजों को खोलेगा। परमेश्वर आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर, आपकी कमाई पर बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए इस वचन को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, अपने जीवन भर
उसे स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। निश्चय प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा, ज्ञान बुद्धि समझ देगा, नए नए आइडियाज़ देगा, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और अच्छी कमाई करोगे, जिसके द्वारा आप अपना कर्ज पूरा करोगे और आगे अपने जीवन में सफल होते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की अमृता सिस्टर, जय मसीह के पीके ब्रदर। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती थी। मैं काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रही थी प्रभु से मेरा घर बन जाए, तो मेरा घर बन गया अच्छे से। मैं प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्राना कर दिया प्रभु का, पीके ब्रदर का धन्यवाद कर दिए, अमृता सिस्टर का धन्यवाद कर दिए। अमृता सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, पीके ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं इनकी प्रार्थना सुनती है सवेरे शामी, तो मुझे मेरे दिल में बहुत शांति मिलती है। जो मैं मांगती हूँ प्रभु से वो मैं पा लेती हूँ। जो भी मांगूँ वही प्रभु मुझे देता है। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दी है। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। और मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और ये वचन की जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में कार्य करेगी। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे प्यार करने वाले प्रभु, हम पर दया करने वाले, हमारे गुनाहों को माफ करने वाले, हमें चुनकर अपना बेटा बेटी बनाने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते। पिता आप बहुत अच्छे हैं और बहुत भले पिता हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया है। और धन्यवाद इस सुबह के समय जब हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठा है। प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु हर एक जन के साथ में है पिता। हम आदर और सम्मान प्रभु अपने जीवन से पिता आपके नाम को देते हैं। पिता हम आपके अनुग्रह के उस सिंहासन के समीप आते परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज एक एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप लेकर आते हैं। मेरे प्रभु आप बहुत अच्छे हैं और अपने लोगों के जीवन में सब कुछ भला आप करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आशीष देना चाहते हैं। और मैं दुआ करती हूँ पिता इस समय मेरे प्रभु यीशु मसीह आप हर एक की दुआओं को सुने, उसका उत्तर हाँ आमीन में दे। हर एक जन को पिता आप सहारा दे, हर एक जन के आप आंसुओं को पहुंचे और आज प्रभु उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमसे बातचीत किया उस वचन का अपने जीवनों में आदर करते हैं। आपका वचन सामर्थ्य है और आदर के योग्य है। धन्यवाद प्रभु उस पावरफुल वचन के लिए प्रभु जो तूने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद प्रभु तूने रात भर हम सबको संभाला, अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया दिन देकर प्रभु इस नए दिन में हम सबको जीवित रखा है और अपनी योजना के तहत प्रभु तू हमें चला। प्रभु हम चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवनों से पिता। मेरे प्रभु हमारा चलना फिरना उठना बैठना मेरे प्रभु आपको भाई, और हमारे चाल चलन से, हमारे जीवन, हमारे व्यवहार से प्रभु तेरा नाम जो स्वर्ग में पवित्र है वही हमारे द्वारा आज पृथ्वी पर भी वो नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद यीशु राजा, आप बहुत अच्छे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग परमेश्वर प्रभु इस वचन को सुने हैं सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी आर्थिक तंगियां, जो भी कमी घटी, जो कुछ भी प्रभु इनके जीवन में प्रभु कमियां हैं, उन बातों को आपके आगे लेकर आते हैं, आपके सम्मुख रखते हैं पिता। धन्यवाद क्योंकि आप अपने लोगों को पिता हर प्रकार की घटी कमी से दूर करते हैं। आप उन्हें आइडियाज देते हैं, आप उन्हें थॉट्स देते हैं, आप उनके लिए रास्ते तैयार करते हैं, आप उन्हें एक ऐसा मार्ग दिखाते परमेश्वर जिनमें चलकर परमेश्वर वो सफलता की ओर बढ़ते हैं पिता। आपका वचन कहता है जो वाचा परमेश्वर आपने अपने लोगों से बांधी है वही आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करते हैं। आपने कहा है कि
मैं तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रॉस्पर होने चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना है कोई भी गलत रास्ता वो अपने जीवन में ना अपनाए, कोई भी गलत डायरेक्शन में जाकर वो प्रभु गलत तरीके से संपत्ति को ना कमाए, वरन प्रभु तुझसे प्रार्थना करके तेरे निकट आकर जो आइडियाज, जो थॉट्स प्रभु, जो मार्गदर्शन तेरी ओर से तेरे लोगों को मिले, उस पर चलकर प्रभु तेरे लोग संपत्ति प्राप्त कर सके। क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि इनके हाथ के कामों पर, इनके उस आइडिया को जो आपके द्वारा मिला है, जिसमें प्रभु ये काम कर रहे हैं और अभी करने जा रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ उस काम में सफलता आप इन्हें दे, ताकि जो संपत्ति ये प्राप्त करे उससे प्रभु ये प्रभु प्रॉस्पर हो सके और ये कह सके अब्राहम की तरह मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मेरा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु ये इस प्रकार प्रभु तेरे लोग तुझसे मांग कर इस बात की घोषणाएं अपने जीवन में कर सके। मेरे यीशु आपसे प्रार्थना है क्योंकि आप अपने लोगों के हाथ के कामों पर आशीष देते हैं। आपने मेरे प्रभु यीशु मसीह याकूब के हाथ के कामों पर आशीष दिया। मेरे पिता उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों के हाथ के कामों पर आशीष दे। वो जो कार्य करते, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य प्रभु जो आपकी ओर से उन्हें मिला है, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, प्रभु अधीनता में रहकर प्रभु यीशु ये तेरे कार्य को करके प्रभु उस संपत्ति को प्राप्त करे जो तेरी ओर से आशीष है। जो धन तो तेरी ओर से मिलता है परमेश्वर, उसके साथ आप दुख नहीं देते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज बहुत से भाई बहन है पिता जो इस बात को लेकर प्रभु चिंतित हैं कि वो किस प्रकार प्रॉस्पर हो, किस प्रकार वो समृद्ध बने, और बहुत सारे गलत रास्ते प्रभु वो अपना रहे हैं। पिता आपसे प्रार्थना है उन्हें प्रभु उन गलत रास्तों से बाहर निकाल कर लाइए परमेश्वर, उन ट्रैप से, उन जाल से उन्हें बाहर निकाल के लाइए परमेश्वर, जिसमें कि आज वो फंसे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो तेरा रास्ता अपनाए ताकि वो स्वतंत्र होकर प्रभु उस संपत्ति को जो तेरी ओर से प्राप्त होती है प्रभु वो सामर्थ इन्हें मिल सके। मेरे खुदावन धन्यवाद पिता। आज मैं दुआ करती हूँ जितने लोग अपनी विनतियों को लेकर आपके पास आए हैं, उनका जो भी निवेदन है प्रभु, जब वो परिवार की समस्याओं को लेकर है, जब वो बच्चों के जीवन को लेकर, उनके लाइफ स्टाइल को लेकर, अपने घर के लोगों के जीवन को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, या फिर प्रभु डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख आए हैं, मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम को प्रोक्लेम करते हैं, यीशु के नाम की घोषणा करते हैं कि यीशु के नाम से वो डिप्रेशन, वो गलत बातें, वो लड़ाई झगड़े, वो हर प्रकार की गलत चाल चलन, वो हर प्रकार का गलत मानसिकता यीशु नासरी के नाम से चली जाए। आजाद कीजिए प्रभु अपने लोगों को उन सारी समस्याओं से जिससे कि आज इस सुबह में वो जूझ रहे हैं। मेरे प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे। इस समय पिता जो लोग बीमार हैं पिता, जिनके हाथ पैरों में समस्याएं हैं प्रभु, जिनके प्रभु सेंस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाएं। मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ पिता इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों की हड्डियों को पुष्ट करते परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ इनकी मांसपेशियां हील हो जाएं, इनकी नसें चंगी हो जाएं, अंदरूनी हर एक वो अंग जो प्रभु तेरे द्वारा प्रभु बनाया गया है, तेरे द्वारा आकार दिया गया है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं। हार्ट यीशु के नाम से चंगा हो, लंग्स यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं, किडनियां यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जाएं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन यीशु के नाम से चंगा हो जाए, पैनक्रियाज हील होने पाए, स्टमक हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की अंदरूनी बीमारियां इसी वक्त यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के कैंसर को हम आज्ञा देते हैं, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हर प्रकार का कैंसर, स्टमक कैंसर, हाथों में कैंसर, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हर प्रकार के कैंसर को हम इसी वक्त डेड होने की आज्ञा देते हैं, उस कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु, आपने हर एक रोग को जो आपके लोगों के शरीर में है पहले ही अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा
किया है प्रभु, इस वचन पर विश्वास करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद। हर एक शुगर यीशु नासरी के नाम से चला गया, हर एक बीपी यीशु नासरी के नाम से दूर हो गया है, हर प्रकार का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी ब्लड से रिलेटेड बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं, हर प्रकार की वीकनेस यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी वो चक्कर आने बंद हो जाएं। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से प्रभु इस समय हर एक चोट, हर एक घाव यीशु के नाम से चंगा हो जाए पिता। धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया, आपका धन्यवाद पिता। इस दिन में आपके लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं, आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन इन भाई बहनों के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके फैमिली मेंबर्स के साथ में चाहते हैं। आपके स्वर्गदूतों का पहरा प्रभु इनके इर्द गिर्द रखते हैं, आने जाने में सहायता मदद करें, दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु, हर प्रकार के फ्रॉड से, नुकसान से, घटी से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्रार्थना है मेरे प्रभु इस समय प्रभु जितने लोग परमेश्वर कंफ्यूज हैं बहुत सी बातों को लेकर, यीशु मसीह उनकी कंफ्यूजन को क्लियर करें, उनसे वचन से बातचीत करें। जितनों का प्रभु आज के दिन में जन्मदिन है पिता, हम धन्यवाद करते, एक नया साल उनके जीवन में आपने जोड़ा है प्रभु, बीते साल आपने संभाला और प्रभु ये जन्मदिन जो उनके जीवन में आया प्रभु, ये नया साल प्रभु जो तूने उनके जीवन में दिया है, इस पूरे साल में अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इनके सपनों को पूरा कीजिए, अपने दान वरदानों से इन्हें भरें और इनके मनोरथों को पूरा कीजिए प्रभु। और हर एक जन प्रभु तेरे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे प्रभु, हर एक जो खुशी का पल लेकर प्रभु, आज के दिन में बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सारे खुशियों के पल हैं प्रभु, यीशु मसीह उनकी खुशियों में प्रभु तो उनके साथ शामिल हो और उन्हें आशीष दे मेरे पिता। बहुत से लोग हैं पिता इस महीने जिनका मैरिज होने जा रहा है, हर एक प्रबंध तेरी ओर से हो, हर एक बातें तेरी ओर से पूरी होने पाए पिता। अपने लोगों के लिए रास्ता तैयार कर और उन्हें सफल कर प्रभु, और उन्हें प्रभु ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे कि प्रभु वो जो संपत्ति प्राप्त करें उसकी सामर्थ्य तेरी ओर से उनके जीवन में आए पिता। धन्यवाद। हर एक जन प्रभु जो आपके राज्य में जिन्होंने बोया है, कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जा, कोई भी लोन, कोई भी कमी उनके जीवन में ना रहे, वरन सब कुछ की भरपूरी तेरे लोगों के जीवन में हो, सब कुछ उनके पास होने पाए पिता। जो बेस्ट है, जो उत्तम है, वो आपके लोगों के पास में होने पाए। धन्यवाद। जो आपके राज्य के लिए प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रभु देश विदेशों में प्रभु कार्य कर रहे हैं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए पिता, उन्हें आशीष दे, उन्हें सामर्थ से भरे पिता। धन्यवाद। हर एक जो भाई बहन मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, उनकी सेवकाई प्रभु आशीषित होने पाए, फ्लोरिश होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।